मेरी माता कौमारी अवस्था में भूल कर बैठी और मेरा जन्म हुआ, तो इसमें मेरा क्या दोष था। मुझे नदी में बहाकर भाग के भरोसे छोड़ दिया, क्या ये भी मेरा दोष था। अरे निज माता पिता के रहते मुझे किसी सज्जन दंपति ने पाला पोसा और उनके प्यार और ममता में कोई कमी ना थी, फिर भी एक दर्द मन में पलता रहा, क्या इसमें मेरा दोष था। शिक्षा दीक्षा हेतु किसी श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य पाना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, ठुकराया गया। जाति का प्रश्न उठा तो उसमें भी क्या मेरा दोष था। अरे द्रोणाचार्य से ठुकराया हुआ महागुरु श्री परशुराम के पास गया। सैन्य शिक्षा प्राप्त कर अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहता था। ईर्ष्या ही सही परंतु होती है हर मानव को। हाँ, ये अवश्य मेरा दोष था। उन्होंने कृपा भी की मुझ पर बहुत सारी, कई अस्त्र शस्त्रों से पारंगत किया, मगर मात्र एक झूठ से मुझसे रुष्ट हो गए वो, और अपनी सारी कृपा ज्ञान शिक्षा दीक्षा का संचय मुझसे छीन ले गए वो। हाँ, ये अवश्य मेरा दोष था, परंतु मैं मरता क्या ना करता। मुझ में युद्ध कला की प्रबल इच्छा थी। आखिर मुझ में किस बात की कमी थी। मुझ में राजपुत्रों के मुकाबले शौर्य और वीरता में कोई कमी ना थी, लेकिन मैं सूत पुत्र था, बस यही मेरा दोष था। हाँ, मैंने महागुरु परशुराम जी से असत्य कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि मुझे किसी भी रीति से युद्ध कला की शिक्षा लेनी थी, परंतु मेरे मन में कोई कपट ना था। अपने गुरु पर अगाध श्रद्धा विश्वास और प्रेम रखता था, इसीलिए गुरु की नींद ना उचाट हो, इसीलिए खुद को विषैले कीट से कटवा लिया, परंतु वहां तक ना की। मेरी जांघों से बहते गर्म रक्त से उनकी नींद खुल गई और वो सब राज जान गए। मैं इनको फिर अपना भरोसा ना दे सका। हाँ, ये अवश्य मेरा दोष था। मैं सदा ठुकराया जाता रहा, सो यहां से भी ठुकराया गया। मेरे एक दोस्त ने मेरे सारे गुणों को ढक लिया, अमावस के चांद की तरह। मेरी वीरता, मेरी दृढ़ता, साहस, लगन नहीं देखी किसी ने। मेरी सज्जनता भी ना देखी किसी ने। मेरी गुरु भक्ति और ईश्वर पर आस्था भी ना देखी किसी ने। हाँ, मेरी दानशीलता को सब जानते थे, इसलिए समय समय पर लाभ उठाने आ गए। कोई अपने पुत्र के लिए मेरे कवच और कुंडल मांग के ले गया, और कोई अपने पुत्रों के लिए जीवन दान मांग के ले गया। मैं सहृदय था, दयालु था, किसी को निराश ना कर सका। निसंदेह ये मेरा दोष था। मेरा मूल्य समझा तो केवल दुर्योधन ने। उनसे मिला मुझे अत्यंत सम्मान और प्रेम, जो मुझे अपने संपूर्ण जीवन में किसी ने ना दिया। मैं उसका ऋणी था, इसलिए उसकी मित्रता से बंधा रहा। लोगों ने इसे कुसंग का नाम देकर इसे भी मेरा दोष गिनाया। मैं सती नारी द्रौपदी का भी अपमान नहीं करना चाहता था, मगर उसने भी तो किया था मेरा भरी सभा में अपमान। मुझे सूत पुत्र कहकर क्या मैं पीड़ित और संतप्त नहीं हुआ था। मैं अपमान का घूंट पीकर रह गया, मगर नहीं किया कोई आक्षेप, क्योंकि मेरे निर्मल और स्वच्छ चरित्र पर मात्र एक कलंक था, जिसे मैं सारी उम्र धो न सका। हाँ, यही मेरा दोष था। मेरा कलंक धुला मेरी मृत्यु के पश्चात, जब माता कुंती ने स्वीकार किया अपने पुत्रों के समक्ष और मेरा पिंड दान करवाया। मेरे पांडव भाइयों ने भी मुझे बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया, मगर कब? मृत्यु के बाद ही ना। जीते जी तो मैं ऐसे सम्मान और प्यार के लिए तरसता रहा। मुझे तरसना ही था, क्योंकि मैं एक दोषी था। मैंने माता की कौमारी अवस्था में जन्म लिया था, अपितु ये मेरे बस में नहीं था। ये तो विधाता के बस में था, तो इसमें मेरा क्या दोष था।